क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां आपको डंक मारने के बाद मर जाती हैं? सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि मधुमक्खियों ने डंक भी आपको मारा, दर्द भी आपको हुआ और ऊपर से खुद मर गईं। वैसे आपको भी कभी ना कभी मधुमक्खी ने तो काटा ही होगा और काटने के बाद उस दर्द का एहसास भी आपको हुआ ही होगा और साथ में मधुमक्खी के काटने के बाद जो सूजन आती है वह भी आपने महसूस की होगी। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस बारे में कहते हैं कि मधुमक्खियां काटने के बाद जो दर्द आपको देती हैं उससे ज्यादा दर्द तो उन्हें महसूस होता है और उस दर्द के बाद वह मर जाती हैं। आज इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि मधुमक्खियां इंसान को काटने के बाद मर जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है। अक्सर लोग सुनते हैं कि मधुमक्खियां आपको काटने के बाद खुद ही मर जाती हैं, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इस बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि मधुमक्खियां कभी भी खुद से किसी इंसान या फिर कीड़े को काटती नहीं हैं, क्योंकि आपने अक्सर मधुमक्खियों को फूलों पर बैठे हुए देखा होगा, दीवारों पर बैठे हुए देखा होगा। उसके पास से भी आप निकल जाते हैं तो वह भी आपको कुछ नहीं करती। हमेशा मधुमक्खी को जब लगता है कि कोई उनको परेशान कर रहा है या उनके साथ कोई बुरा करने वाला है, तब वो अपनी रक्षा के लिए किसी को भी काटती है, चाहे फिर कोई वो कीड़ा हो या फिर कोई इंसान। अब बात करते हैं कि क्या मधुमक्खियां सच में किसी को काटने के बाद मर जाती हैं? तो इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुछ मधुमक्खियां हैं जो डंक मारने के बाद मर जाती हैं। सभी मधुमक्खियां ऐसी नहीं हैं जो डंक मारने के बाद मर जाती हों, क्योंकि पेन स्टेट में मॉलिक्यूलर, सेल्यूलर और इंटीग्रेटेड बायोसाइंस के डायरेक्टर छात्र एलिसन रे के मुताबिक इस दुनिया भर में मधुमक्खियों की करीब 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और इन प्रजातियों में मधुमक्खियों की कई प्रजाति तो ऐसी होती हैं जो डंक मार ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जो मधुमक्खियों का स्टिंगलेस ग्रुप होता है वह डंक नहीं मार सकता। इन्हें माइनिंग बीज भी कहा जाता है। इन मधुमक्खी के डंक तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाते। वहीं मधुमक्खियों पर 2 दशकों से अध्ययन कर रहे वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट निकोलस नेगर की बात माने तो बिना डंक वाली मधुमक्खियों की 500 से ज्यादा प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद हैं। ये मधुमक्खी डंक नहीं मारती, लेकिन इसके बजाय काट लेती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मधुमक्खी अक्सर मनुष्य को काटने के बाद मर कैसे जाती है? तो दरअसल एलिसन ने बताया कि मधुमक्खी अक्सर मनुष्य या फिर किसी स्तनधारी को डंक मारने के बाद ही मरती है। उसके पीछे की वजह मधुमक्खियों के डंक की बनावट होती है। मधुमक्खियों के डंक कांटेदार होते हैं और मधुमक्खियों के डंक उसके शरीर के अंगों से जुड़े हुए होते हैं। और वहीं निकोलस नेगर का भी कहना है कि मधुमक्खियों की करीब 10 प्रजातियां दूसरे कीड़े या फिर मकड़ियों को डंक मारने के बाद कभी नहीं मरती, और यह तभी देखने को मिलता है जब मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खियों को किसी के आक्रमण का खतरा महसूस होता है। यदि कोई कीड़ा या मकड़ी उसके छत्ते पर आक्रमण कर रही होती है तो मधुमक्खी अपनी सुरक्षा के लिए कीड़ों या मकड़ियों के ऊपर हमला कर देती हैं। जब मधुमक्खियां इन कीड़ों को डंक मारती हैं तो मधुमक्खियों का डंक कीड़ों में से आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात आती है किसी इंसान को डंक मारने की तो वहीं इसका उल्टा होता है। और जब मधुमक्खियां किसी इंसान को डंक मारने के बाद उड़ने की कोशिश करती हैं तो डंक की कांटेदार बनावट होने के कारण वह डंक वहीं फंस जाता है और इसके बाद मधुमक्खी काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करती है और काफी जोर लगाने के बाद मधुमक्खियां उड़ती हैं तो उनका डंक वहीं फंसा रह जाता है और मधुमक्खी के डंक के साथ मधुमक्खी के शरीर के जो बाकी अंग होते हैं वह भी डंक के साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करने के बाद मधुमक्खियों के पेट में केवल एक छेद रह जाता है। डंक मारने के कुछ घंटे तक मधुमक्खी बेशक जिंदा रहती है, लेकिन धीरे धीरे मधुमक्खियों के शरीर के ऑर्गन फेल होने लगते हैं और इस कारण मधुमक्खियों की आखिरकार मौत हो जाती है। इसलिए जब मधुमक्खी काट लेती है तो लोग कहते हैं कि मधुमक्खी के डंक को बाहर निकालें, और इसके लिए कई तरह के उपचार भी करते हैं। कोई लोहा रगड़ता है, कोई नींबू रगड़ता है तो कोई नमक रगड़ता है, ताकि मधुमक्खी का डंक शरीर से बाहर आ सके, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में जहर होता है और इसी वजह से शरीर में दर्द और सूजन आती है। तो अब आप कह सकते हैं कि मधुमक्खी की कुछ ही प्रजाति ऐसी होती हैं जो डंक मारने के बाद मर जाती हैं। सारी प्रजाति ऐसी नहीं होती, क्योंकि कई प्रजाति के तो डंक भी नहीं होते, क्योंकि मधुमक्खियों के मरने की मेन वजह उनके डंक की बनावट ही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।